पार्थ संपदमाशुरिम् दैवी आटन में लगाओ, आटन में निबंधाया सुरीमता मासु च संपदं दैवी महीजातोऽसि पांडव। भगवान श्री कृष्ण संकेत दे रहे हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोर वचन, ये सब आसुरी संपत्ति है। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? दंभ का मतलब क्या बताया? ऊपर से कुछ और अंदर कुछ, इसको दंभ कहते हैं। दर्प, बिना हुए गुणों का अभिमान, इसका नाम है दर्प। और अभिमान तो व्यक्ति के थोड़ी थोड़ी बात में आता है, और स्थूल अभिमान तो फिर भी दिख जाता है, परंतु अधिकतर हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान प्रवेश कर जाता है और वो जीवन को बर्बाद कर देता है। कैसे? एक महात्मा थे, वो अपना एकांत में भजन करते। एक उनके पास गीता जी की पुस्तक थी, उसको अपना एक साधारण से वस्त्र में लपेट के रखते थे। वास्तव में ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है कि भले ही पूरी गीता कंठस्थ हो, भले ही पूरी रामायण कंठस्थ हो, जब पाठ करने के लिए बैठे अनुष्ठान में, तो पुस्तक सामने जरूर रखनी चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र का नियम है। महात्मा बहुत सम्मान से पुस्तक को रखते थे। एक बार क्या हुआ, एक कोई भक्त आया और उसने देखा कि साधारण से वस्त्र में महात्मा इतनी सुंदर गीता जी को रखे हैं लपेट करके, इनके लिए एक सुंदर रुमाल बना के ले आता। सुंदर रुमाल बना के और महात्मा को भेंट करी और कहा, महाराज इसमें आप पुस्तक को सजा के रखो। महात्मा बोले, बहुत अच्छी बात। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ चूहों ने उस रुमाल को काट दिया। महात्मा बोले, भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। भक्त आया, भक्त से कहा, बोले तेरे रुमाल ले जा। बोले नहीं महाराज रखो। बोले चूहे बहुत परेशान करते हैं और भजन में बाधा पड़ती है। तो बोले ठीक है, उसके लिए एक बिल्ली ला दूंगा। बोले ठीक है, बिल्ली को लाया। अब बिल्ली को भी तो खाने चाहिए, वो भजन में बाधा डालने लगी। बिल्ली के आने से चूहे तो कम हो गए, परंतु बिल्ली भी तो भजन में बाधा डालती है। दूसरे दिन भक्त आया तो महात्मा बोले, भाई ये बिल्ली बहुत परेशान करती है। बोले महाराज एक गाय बांध देता हूं, ताकि उसके द्वारा आपको भी दूध में परेशानी नहीं होगी, दूध मिल जाएगा असली गाय का, और बिल्ली को भी पिला दीजिएगा। गाय भी बांध दी। अब गाय को भी तो खाने चारा चाहिए, गाय बिना खाए दूध थोड़ी देगी। बोले भाई आप क्या करें, अब गाय को भी तो खाने चाहिए। भक्त बोला कोई बात नहीं, एक 2 बीघा जमीन में आपके नाम से कर देता हूं, और उसमें खेती बाड़ी होगी, अनाज की भी समस्या नहीं रहेगी, और गाय को चारा भी मिलता रहेगा, बिल्ली को दूध भी मिलता रहेगा, और आपकी रुमाल की सुरक्षा भी रहेगी। ठीक है, सब कुछ कर दिया भक्त ने, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार भक्त जी जमीन का टैक्स देना भूल गए। अब टैक्स देना जब भूल गए भक्त जी, तो इधर वो तो महात्मा के पास पहुंच गए थानेदार लोग। बोले इस जमीन का लगान नहीं लगा है। महात्मा बोले भाई अब क्या करूं। बोले चलो थाने में। महात्मा को थाने में ले गए।
महात्मा सोचे ये इतनी आफत आई कहाँ से। महात्मा ने वो रुमाल निकाली और थानेदार के सामने रखी। बोले भाई सब आफत की जड़ यही है, इसको संभालो और मैं ये चला। तो इसी महात्मा अपना आनंद से भजन करने लगे। तो ये तो दृष्टांत है। दारिष्टांत के अंदर में सब रोगों की जड़ को दे अभिमान को ही बताया। दे अभिमान अविद्या मूल, दे अभिमान से शोक अरुसूल, दे अभिमान कर जीव कहावे, मान तजे ईश्वर गति पावे। दे अभिमान दुख की राशि, दे अभिमान मान की फांसी, दे अभिमान जभी मिट जावे, सहजई कर्म नीच विनसावे। जैसे रजनी में तम भाषे, रजनी गई तम नाले नाशे। जिस प्रकार से रात्रि के जाते ही अंधेरा दूर हो जाता है, इसी प्रकार से ही दे अभिमान के नष्ट होते ही सारे विकार चले जाते हैं। तो ये दे अभिमान नष्ट किससे होता है? विवेक से। और विवेक कहाँ मिलता है? इसी दरबार में। कौन सा विवेक? दे मैं क्या हूं और दे क्या है, इसका विवेक। विवेक तो हमको बहुत है, सारे संसार का ज्ञान है, कोई बात हमारे से छिपी हुई नहीं है। बोले मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु एक को नहीं जाना तो क्या किया? महापुरुष कहते हैं मोटर फिटन पर की सवारी, अश्वगज पर चढ़ चुके, देशों दिशावर में गए, आकाश में भी उड़ चुके। छाना किया है खाक अब तक, जन्म निष्फल खो दिया, पहुंचे नहीं यदि आत्मपुर तो कुछ नहीं तुमने किया। क्या किया दुनिया में आकर के? बहुत कुछ बना लिया, परंतु जो बनाना था वो नहीं बनाया। तो ये दंभ दर्प अभिमान ये सब जीव को परेशान करते हैं। और फिर मद, 8 प्रकार का मद बताया है। राजमद दुर्योधन द्रौपद राजा को हुआ था, जिसके कारण भगवान को भी कुछ नहीं समझा और न ही मित्रता से नाता रखा उसने। द्रौपद राजा ने मित्र को फटकार के निकाल दिया और दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया। किसके पीछे? राजमद के पीछे। और यौवन मद में वृद्धों का अपमान कर देते हैं। तो ये यौवन मद भी हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बिजली के समान इसकी भी अस्तित्व बताया। और आगे विद्यामद। विद्यामद किसको हुआ था? श्वेत केतु। महर्षि उद्दालक ने श्वेत केतु का विद्यामद तत्वशी महावाक्य का 9 बार उपदेश करके दूर किया। तो ये राज, यौवन, धन और विद्या, ये 4 प्रकार का मद बताया। धनमद, धनमद में गरीबों को कुछ नहीं समझते, उनका अपमान कर देते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि गरीब को मत सता, गरीब रो देगा और सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। इसलिए धनमद, धनमद में जिसके पास विवेक होता है वो फिर भी सतर्क हो जाता है। एक कोई व्यक्ति था, तो उसको कोई ऊंचा पोस्ट मिलने वाला था, तो बड़ा मतलब सावधान व्यक्ति था, शास्त्रों का ज्ञाता था और सबके पास वो सबसे जाके मिलता और सबके दुख सुख की बातें सुनता और सब उसको बहुत प्रेम करते। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता, परंतु विद्या बहुत थी उसके नसीब में, तो उसको ऊंचा कोई पोस्ट मिलने वाला था। भौतिक विद्या में ऊंचा पोस्ट मिलने वाला था, आध्यात्मिक विद्या में तो पारंगत था ही, सब उससे बहुत प्रेम करते थे। तो उसने 1 सप्ताह पहले ही सबको सावधान कर दिया। बोल देखो भाई, आज के 8 दिन बाद मैं किसी ऊंचे पोस्ट पर जाने वाला हूं। अब वहां जाऊंगा ना तो फिर मैं कानों से बहरा हो जाऊंगा और आंखों से भी रहित हो जाऊंगा और वाणी से भी गूंगा हो जाऊंगा। इस बात का ध्यान रखना। सावधान कर दिया था उसने और उसके नसीब में था, वो तो मिलना ही था उसको।
पद पर नियुक्त किया गया और हुआ ऐसा ही। लोगों ने कुछ और सोचा था कि चलो भाई ये इतने ऊंचे पद पर जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है, बोल दिया तो क्या हुआ, उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया लोगों ने और उसके सौम्य स्वभाव पर ही लोग विश्वास रखे और बोले भाई अब तो ये ऊंचे पद पर चला गया है, अब तो हमारा सब काम ये सेट कर देगा, जाते हैं बात करते हैं उनसे जाके। परंतु न तो उसने सुना, न उसने कुछ बोला और न आए हुए की तरफ देखा। ये पद का अभिमान, पद का, प्रतिष्ठा का, पदार्थ का, ये तीन का अभिमान व्यक्ति को बर्बाद करता है। ये मद जो है अनहद से दूर रख देता है। इसलिए धन मद और आगे क्या बताया, राज यौवन धन विद्या और आगे बताया कुल का मद। कुल मद किसको हुआ था? रावण। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं इतना वैभवशाली हूं, ये रावण को अभिमान था। परंतु उसका अभिमान भी रहा नहीं। क्यों? परिवार नष्ट हो गया। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कह नानक थिर कुछ नहीं, स्वप्ने जो संसार। ऐसा शास्त्र कहता है। जिस परिवार का व्यक्ति अभिमान करता है वो परिवार भी साथ कहाँ तक देता है? शमशान तक। उसके बाद नीम की पत्तियां चबा के आ जाते हैं कि कहीं पीछे लग के नहीं आ जाए, इतना उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये परिवार का अभिमान भी जीव का बेकार है। तो इस प्रकार से क्यों रावण जैसा व्यक्ति जिसके पूरा सोने का नगर था, दुर्योधन जैसा व्यक्ति जिसका 12 योजन में छत्र झूलता था, 2.5 कोश का 1 योजन होता है, और दुर्योधन का छत्र 12 योजन में झूलता था। वो रावण और दुर्योधन जब दुनिया से गए तो क्या लेके गए? इसलिए महापुरुष कहते हैं दुनिया तेरे मौला मेरे फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो जाए के न आए वो जवानी देखी, और जो आए के न जाए वो बुढ़ापा देखा। तो इसलिए आचार्य सावधान करते हैं, फूलता क्या देख जग की शान को, फूलता क्या देख जग की शान को, दिल से बंदे याद कर भगवान को, दिल से बंदे याद कर भगवान को, फूलता क्या देख जग की शान को, फूलता क्या देख जग की शान को। विजयी बन रावण जो बैठा राज पे, विजयी बन रावण जो बैठा राज पे, था बड़ा ही गर्व अपने ताज पे, था बड़ा ही गर्व अपने ताज पे, काल ने कर दिया विफल वरदान को, काल ने कर दिया विफल वरदान को, फूलता क्या देख जग की शान को, फूलता क्या
देख जग की शान, दुर्योधन सा अभिमानी जग में रहा नहीं, दुर्योधन सा अभिमानी जग में रहा नहीं, छोड़ अपना छत्र वो भी बसा वहीं, छोड़ अपना छत्र वो भी बसा वहीं, रख न पाया वो भी अपने प्राण को, रख न पाया वो भी अपने प्राण को, फूलता क्या देख जग की शान को, फूलता क्या देख जग की शान, बड़ों बड़ों की भी सिफारिश ना चली, बड़ों बड़ों की भी सिफारिश ना चली, किसी तरह भी मौत उनकी ना टली, किसी तरह भी मौत उनकी ना टली, जीत ना पाया कोई बलवान को, जीत ना पाया कोई बलवान, फूलता क्या देख जग की शान को, फूलता क्या देख जग की, सुन ले स्वामी चेतन गुरु का शुभ कथन, सुन ले स्वामी चेतन गुरु का शुभ कथन, खो नहीं बेकार ये सुंदर रतन, खो नहीं बेकार ये सुंदर रतन, प्रभु शरण में पाले अपनी खान को, प्रभु शरण में पाले अपनी खान को, दिल से बंदे याद कर भगवान को, दिल से बंदे याद कर भगवान को, फूलता क्या देख जग की शान को, फूलता क्या देख जग की शान को। तो इस प्रकार से संत सतगुरु आचार्य महापुरुष संकेत देते हैं, मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छत्र फिरे था देही गिरजन खाई, सर्व सुने की लंका होती रावण से अधिकाई, धरे रहे घर बांधे हाथी क्षण में भई पराई। तो कुल मद भी किसी का रहा नहीं, इसलिए इन सब मद का त्याग करने से ही अनहद की प्राप्ति होती है। आइए आदरणीय बहन जी के द्वारा सुने कि किस प्रकार से अनहद को पाया जाए, शेष चर्चा फिर कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।
जय सच्चिदानंद।